बुखारी साहब, ये हुकूमत का आप एतमाद देखें, प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू, पीटीआई के एमएनएज की गुफ्तगू, लग नहीं रहा कि ये अपोजिशन कामयाब हो सकेगी या हुकूमत को अपने इत्तेहादियों के नंबर भी चाहिए। वो तो कह रहे हैं इंटैक्ट है उनके तमाम अरकान भी ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस आप कहेंगे या ये पूरा एतमाद है, अच्छा है इनका कॉन्फिडेंस? सूरत हाल सही है, उसका इदराक ना करना भी उतनी ही बड़ी गलती होती है। एक तरफ तो जो इत्तेहादी हैं उनके बारे में तो आपने देख लिया कि खान साहब जो है वो चौधरियों से भी मिले और फिर अब उनके पास भी तशरीफ़ ले गए थे, लेकिन असल इशू इससे भी बड़ा है, वो है उनके पार्टी के अंदर की तोड़ फोड़। अब आप देख लीजिए कि जहांगीर तरीन ग्रुप पहले से मौजूद था, फिर एक अलीम खान ग्रुप बन गया, फिर एक चीना ग्रुप बन गया, एक 15 नाराज अरकान का एक अलहदा ग्रुप है। जब अंदर की तोड़ फोड़ का ये हाल होगा तो मुझे नहीं समझ में आती कि क्या होने जा रहा है। भाई साहब, यहाँ कराची से भी इत्तलात हैं कि 3-4 या इससे भी ज्यादा तादाद में एमएनएज नाराज हैं खान साहब से। जी मैं वहीं आ रहा हूँ। उन 4 ने तो आज साबित, 4 एमपीएस ने तो वो साबित भी कर दिया। वो भी एक इंडिकेशन है बहुत बड़ा कि मना करने और बाइकाट करने के बावजूद 4 लोगों ने आके निसार खोड़ो साहब को वोट दिया। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा परेशानी का बायस होनी चाहिए खान साहब के लिए। ये एमक्यूएम के 4 वोट ले लीजिए चौधरी परवेज लाई साहब के 7 वोटों से, तो वहाँ तरीके अदम जो है वो नाकाम होने नहीं जा रही है। अगर पार्टी के अंदर से 10 से 15 अरकान भी, यहाँ तो 40 अरकान की बात हो रही है कि वो नाराज भी हैं और मतलब है दूसरी तरफ देख भी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल से द की क्वेश्चन दैट इमरान खान साहब शुड बी वरीड टुडे वो ये है कि आपकी अंदर की पार्टी का तोड़फोड़ जो है पहले तो आप उसको रोक लें। दूसरी बात यह है कि वो मुतालबात जो पार्टी के लोग कर रहे हैं उनको आप कंसिडर करें, जिद्दी बच्चे की तरह से ना रिएक्ट करें। मिसाल के तौर पर इन 4 ग्रुपों की जो मैंने 4 छोटे छोटे नाम लिए हैं, उनका तकाजा ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन एवरीबडी नोज इट, इमरान खान साहब जिद्दी आदमी हैं। उन्होंने ना पहले ये मानी, इस किस्म का प्रेशर कहीं और से भी आया था, वो भी उन्होंने नहीं माना। अब भी उन्होंने कोरा जवाब दे दिया है। अगर आपको याद हो जो अलीम खान का ग्रुप मिलने गया था, बिल्कुल, तो अगर ये जिद भी कायम रहनी है और पार्टी के अंदर तोड़फोड़ का अमल भी जारी रहना है, तो फिर तो आप इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो फेट बनने जा रही है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना आसान होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब वो ताकतें या वो कुव्वतें या वो अनासर नहीं हैं जो ऑटो ट्यूनर की तरह से पहले इमरान खान साहब के काम कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में बैप का बनना, मिसाल के तौर पे संजरानी साहब का कम वोट होने के बावजूद जीत जाना, और बेपनाह मिसालें हैं, बजट पास होने, अमेंडमेंट्स का मंजूर हो जानी, बिल इस फ्रस्ट्रेशन से पास हो जाने, टेलीफोन आने की बातें जो है वो खुद पीटीआई के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब ये कैफियत होगी तो फिर बुखारी साहब, ये जो तोड़फोड़, ये वाकई रियल तोड़फोड़ है। इससे मुतालिक लोग ये भी कह रहे हैं कि अलीम खान ग्रुप शायद प्राइम मिनिस्टर के इशारे पर ही ऑन हुआ है कि परवेज इलाही को वजारत आलाशिप ना दी जाए, इस ग्रुप को दिया है। ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन कादिर मंदूखेल साहब, ये कल एमक्यूएम का वफ्द जरदारी साहब से मिलेगा, आज चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई जरदारी साहब की। इत्तेहादियों को आप क्या ऑफर कर रहे हैं, वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? अगर इनको अपने साथ मिलाना है, वोट्स लेने हैं, तो ज़ाहिर कुछ तो देना पड़ेगा इनको। मंदूखेल साहब, जरा ये कैमरे के मोबाइल के थोड़ा करीब आ जाइएगा, आपकी आवाज थोड़ा जरा कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। वो मंदूखेल साहब, असल में स्काइप पे इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। जी मंदूखेल साहब, आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, नहीं मंदूखेल साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, जरा आपको हम ब्रेक के बाद रिकनेक्ट करके प्रॉपर मौका देंगे ताकि आप अपनी बात बता सकें। जी चौधरी साहब, ये कल जो मुलाकात होने जरदारी साहब से जा रही है, ये किस सिलसिले में मिलने जा रहे हैं? आप चौधरी शुजात साहब से मिलेंगे, वो तो चलें आप लोग के इत्तेहादी हुकूमत के साथ, लेकिन जरदारी साहब से एमक्यूएम की मुलाकात, यहाँ आप लोग इतनी तनकीद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, सिंध में उनके तर्ज हुक्मरानी पर, कल मिलने जा रहे हैं उन्हीं से। यार बाब साहब, इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि एमक्यूएम इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क की, उसमें जो है तमाम सियासी जमातें एक दूसरे से राब्ते कर रही हैं और उसी सिलसिले की खड़ी है कि हम भी इस सिंध में रहते हैं, पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं, और अपने सिंध के मसाइल और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए अगर हमें किसी के पास भी जाना पड़ा तो हम उसमें जाएंगे और उनके सामने जो है जो 13-14 साल में ज़्यादतियाँ जो पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध के शहरी इलाकों के साथ हुई हैं उसको हम दोहराएंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें अदम एतमाद के हवाले से अगर कोई ऐसा फैसला आता है सामने कि जिसमें एमक्यूएम की ज़रूरत उन्हें पड़ती है और वो
इन चीज़ों की यकीन दहानी कराते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए वो उनके पास कोई रास्ता है, जो ज़्यादतियाँ की गई हैं उसके लिए अगर वो कोई रास्ता निकालते हैं तो फिर MQM मुशावरत के साथ फिर अपने किसी फैसले पर जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो है PTI जो हुकूमती जमात है, हम उसके इत्तेहादी हैं और बरमला हम इस बात का इजहार भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।